हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक आपके पास होगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। आज का जो टॉपिक आपके पास होगा वो क्या होगा अपने पास? एरिल हैलाइड। लास्ट अपने पास जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था, वो कौन सा टॉपिक था अपने पास? एल्किल हैलाइड। कौन सा टॉपिक था अपने पास? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के पूरा कंप्लीट अपन ने डिस्कस कर लिया। जो इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास, वो आपके पास क्या है? एरिल हैलाइड। स्टूडेंट्स, यदि अपने एरिल हैलाइड की बात करें तो सबसे पहले तो अपन को डेफिनेशन जानना होगा कि एरिल हैलाइड क्या होते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर हैलोजन समूह उपस्थित है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे कि यदि किसी एरोमेटिक समूह के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, यदि किसी एरोमेटिक यौगिकों के साथ, यदि किसी एरोमेटिक यौगिकों के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ऐसे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। राइट? ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। कि ऐसे यौगिक यदि किसी एरोमेटिक यौगिकों के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स ये होते हैं बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव। जितने भी बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव हो सबके सब क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास होते हैं उसमें यदि आपके पास हैलोजन समूह जुड़ा हुआ होता है तो ये क्या हैलोजन मतलब हैलाइड समूह जुड़ा होता है। हैलाइड मान लो अभी मैं, हैलाइड समूह जुड़ा होता है तो आपके पास वो क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसी एक हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाए, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। कहलाते नहीं कहलाते? बताओ। रिएक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी मैंने कि आपके पास एरिल हैलाइड की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि व्हाट इज द एरिल हैलाइड। तो अपन कहेंगे कि इन दिस प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन हैलोजन। कि आपके पास हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है? हैलोजन रिप्लेस कर रहा है। तो आपके पास जो कंपाउंड गिवन कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट हो रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड कहलाता है। जो कि 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। एरिल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं? कि बेंजीन रिंग पर जुड़ने के आधार पर एरिल हैलाइड अपने पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कि ऐसे एरिल हैलाइड जो डायरेक्ट जुड़े हुए हो, कि ऐसे एरिल हैलाइड जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? ये होता है अपने पास डायरेक्ट एल्किल हैलाइड। कि ऐसे एल्किल हैलाइड जो बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े हुए हो, नाभिकीय प्रतिस्थापन मतलब एकदम डायरेक्ट उस न्यूक्लियस से जुड़े हो, तो इन्हें अपन फर्स्ट एक टाइप का हो गया एरिल हैलाइड का। सेकंड टाइप अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जो पार्श्व श्रृंखला पर जुड़े हुए हो। कौन सी श्रृंखला पर? एरोमेटिक कंपाउंडों की पार्श्व श्रृंखला पर जुड़े हुए हो। यहाँ पे एक्स, यदि मैं एक्स लूंगा तो आप समझना है एफ Cl, Br और I। यदि मैं X रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको ये देखना है F, Cl, Br और I।
तो आपके पास एक हो गया कि पार्श्व श्रृंखला वाले, और एक अपने पास होता है एडिशन, कि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, एडिशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास Cl 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 Cl, ये 3 टाइप्स के आपके पास एरिल हैलाइड समूह आपके पास उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई। अब इनके सबसे पहले नोमेनक्लेचर तो वही जैसे एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर होता है वैसे एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाता है, एरिल हैलाइड, जैसे बेंजीन क्लोराइड हो गया, बेंजिल क्लोराइड हो गया, राइट। अपने पास वही जिस सिमिलरली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जैसा उनका था वैसा ही अपने पास यहाँ पर अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड है अपन इसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। फर्स्ट में अपने पास क्या है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मैथेन, आपके पास क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर 1 क्लोरो 1 फिनाइल मैथेन। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिमिलरली नोमेनक्लेचर किसका जैसा, अपने पास एल्किल हैलाइडों का जैसा, कि जैसे एल्किल हैलाइडों का अपन नोमेनक्लेचर कर रहे थे उसी तरह अपने पास यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है भाई। आपके पास चाहे पार्श्व श्रृंखला वाला हो चाहे आपके पास डायरेक्ट हो तो उसे क्या बोल देंगे, जैसे ये है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसे, क्लोरोबेंजीन, राइट। और ये अपने पास है 1 2 3 हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हेक्सा क्लोरो मतलब 6 क्लोरीन बेंजीन की 6 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल बेंजीन के लिए यदि सब्स्टिट्यूएंट में है तो फिनाइल मैथेन, मैथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मतलब सिंपल है नोमेनक्लेचर, जैसा आपने उसमें किया था उसी तरह यहाँ पर अपने पास नोमेनक्लेचर होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट अपने पास है वो है बनाने की विधियां। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइडों को बनाने की विधियां, एरिल हैलाइडों को बनाने की विधियां, एरिल हैलाइडों को बनाने की विधियां। हाँ भाई, जो एरिल हैलाइड आपके पास प्रेजेंट है उनको अपन निम्नलिखित विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहले अपन यदि एरिल हैलाइड को बनाए तो अपन ये कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड को अपन किसके द्वारा बना सकते हैं, सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा, सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा। फर्स्ट आपके पास जो होगा वो आपके पास होगा सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा, सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा। सबसे पहला जो मेथड प्रिपरेशन होगा आपके पास वो क्या होगा, सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा। किसका सीधा क्लोरीनीकरण, बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव। कि यदि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव का सनलाइट की उपस्थिति में डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवाया जाता है या डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाया जाता है तो अपने पास एरिल हैलाइडों का क्या होता है, निर्माण होता है। कि जब किसी बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव मतलब एरोमेटिक कंपाउंडों की अभिक्रिया, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंडों की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो एरिल हैलाइडों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई। यह अभिक्रिया अंधेरे में या कम ताप पर या हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है भाई। तो अपन करवा दें कि आपके पास ये है बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव, अपन कोई सा भी ले सकते हैं। तो जब सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा जब बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव, ये अपने पास हो गया एनिलीन, जब बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव की अभिक्रिया हैलोजन वाहक लाइक AlCl3 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये हैलोजन वाहक AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अपने पास क्या बनती है, ऑर्थो पैरा पर क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एनिलीन कौन सा डायरेक्टिंग होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए अपने पास उत्पाद ऑर्थो पैरा व मेटा। यदि अपन एक्वस ले लेते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अपने पास एक्वस फेस में, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, मतलब ये प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन कहते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अभी तो मैं एक्वस मीडियम में लिया है, किस में लिया मैंने, एक्वस मीडियम में। आप किसके में पर ले सकते हैं, Cl3 मीडियम में भी ले सकते हैं, आप किस में ले सकते हैं, हीटिंग में भी कर सकते हैं, कम ताप पर अंधेरे में। ठीक है, आप तीनों की उपस्थिति में रिएक्शन को क्या करा सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं। तो सीधे
क्लोरीनीकरण द्वारा। यदि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव की अभिक्रिया यदि मैं उसका सीधा क्लोरीनीकरण करवा दूं तो अपने पास क्या बन सकता है, एरिल हैलाइडों का क्या होता है, निर्माण हो सकता है। जैसे अपन यदि बेंजीन की रिएक्शन करवा दें Cl2 के साथ, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, Cl2 के साथ करवा रहा हूं, किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूं, Fe चूर्ण की उपस्थिति में करवा रहा हूं, किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूं, Fe चूर्ण की उपस्थिति में करवा रहा हूं, तो क्या बन रहा है अपने पास, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। कौन क्या बन रहा है अपने पास, क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, वापिस कर देते हैं, कहां चला गया वो, राइट, सही है ना। Cl2 किसकी उपस्थिति में करवाया था मैंने अभी, Fe चूर्ण की उपस्थिति में, Fe चूर्ण, Fe डस्ट, ठीक है, Fe चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन कराया है, अपने पास क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस क्या निकला बाहर, HCl। क्लियर, कोई दिक्कत, आपसे कोई सा भी डेरिवेटिव हो, एनिलीन में अपने पास कोई सा भी डेरिवेटिव हो, चाहे आपके पास कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कोई सा भी हो सकता है, आपके पास एनिलीन हो सकता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। अब ऑर्थो पैरा मेटा आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास, जैसे मैं डायरेक्ट अपने पास वे में बात करूं कि ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग होता क्या है, तो अपन उसको भी यहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा, कि डायरेक्ट अपन को बता दे कि ऑर्थो पैरा मेटा होता क्या है। ठीक है भाई, तो अपन यदि यहाँ पे मैं आपके सामने बात करूं, जैसे अभी फिनोल है, OH है, OH है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, Br2 के साथ करवा रहा हूं, कि कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाई मैंने, और आप ये कह रहे हैं कि फिनोल कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अटैक कहाँ करेगा, OH, यहाँ पे Br की पॉसिबिलिटी है, एक Br की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, एक Br की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ, फिनोल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो याद रखना, दो बातें याद रखना मेरी, कि जब बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। यदि बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर उपस्थित बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ऐसी स्पीशीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाती है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर वो ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंटेड है, तो कौन सा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा डायरेक्टिंग होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यदि मैं नाइट्रोबेंजीन का, किसका, नाइट्रोबेंजीन का क्या कराता हूं मैं, क्लोरीनीकरण करवाता हूं, नाइट्रोबेंजीन का क्या करा रहा हूं मैं, क्लोरीनीकरण करवा रहा हूं सीधे डायरेक्ट, तो आपके पास मेटा क्लोरोबेंजीन का, मेटा नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब क्या यहाँ पे ऑर्थो पैरा बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा का फॉर्मेशन नहीं होगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो NO2 ग्रुप है वो कौन सा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो प्रोडक्ट भी आपके पास कौन सा बनेगा, मेटा प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, मेटा पर ही आपके पास जो क्लोरीन ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। किसकी प्रेजेंस में करें अपन, जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में करवा, ठीक है, Cl2 की प्रेजेंस में Al तो क्या बनता है, मेटा प्रोडक्ट का क्या होता है अपने पास, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, फर्स्ट रिएक्शन होगी सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा, कि सीधा यदि डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाएं किसका, एरोमेटिक कंपाउंडों का। फर्स्ट रिएक्शन याद रखना, बनाने की विधि है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई। यदि अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो बनाने की विधियों से एक क्वेश्चन जरूर मिलना तय है अपन लोगों को। तो पहला अपन ने क्या कहा, किससे बनाया अपन ने, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेंजीन में बेंजीन डेरिवेटिव का सीधे क्लोरीन करा रहे हैं। डेरिवेटिव में हमेशा ध्यान रखना कि वो कौन सा डेरिवेटिव है, ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग है। यदि ऑर्थो पैरा है तो ऑर्थो पैरा पर हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, यदि मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, नो डाउट। यदि अपन बात करें नेक्स्ट सेकंड अपने पास है फिनोल से, किससे, फिनोल से। यदि मैं फिनोल से फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं मैं, PCl5 के साथ करवाता हूं। फिनोल से PCl5 से फिनोल अभिक्रिया करके फिनोल
अभिक्रिया करके PCl5 से फिनोल अभिक्रिया करके PCl5 से फिनोल अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। क्लियर भाई? तो करवा दीजिए। फिनोल रिएक्ट विद PCl5, ये हो गया भाई आपका फिनोल। यहां पे क्या लिखोगे? OH किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? अब याद करो PCl5 के साथ PCl Cl 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 Cl, क्या तोड़ दे ब्रेक? क्या हो गया अपने पास? बाहर क्या निकला? क्या है यहां पे? बोलो। Cl प्लस POCl3 बाहर प्लस HCl बाहर, क्या बन गया अपने पास? क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोरोबेंजीन किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे करके अपने पास 2 मेथड प्रिपरेशन हो गई। पहले तो अपने पास सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड सा, ये अपन है PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया करके भी अपन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एरिल हैलाइड। जो तीसरी रिएक्शन आती है वो होती है पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन या पार्श्व श्रृंखला का हैलोजन से प्रतिस्थापन। पार्श्व श्रृंखला, यदि स्टूडेंट्स अपन यदि बात करें सेकंड, जो थर्ड अपने पास रिएक्शन आती है उसका नाम अपने पास पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद। पार्श्व श्रृंखला हैलोजन, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद। पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद। हाँ भाई, पार्श्व श्रृंखला हैलोजिनीकरण प्रतिस्थापित उत्पाद। यदि अपन पार्श्व श्रृंखला का क्या करवा दें? हैलोजिनीकरण करवा दें। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। यदि अपन पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन करवाते हैं कि जब पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रियाएं CH3 बोल दो इसे मैं, पार्श्व श्रृंखला लाइक टोलुवीन, ठीक है, लाइक टोलुवीन, जब मैं पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रियाएं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या आप क्या करा सकते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में जब पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन करवाया जाता है तो अपने पास किसका निर्माण होता है? CH2Cl का निर्माण होता है। राइट भाई, तो पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? फिर फर्दर यदि मैं इसकी रिएक्शन प्रोसीड करवाऊं तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की उपस्थिति में फिर मैं करवा दूं रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा अपने पास? यहां पे हो जाएगा CHCl2। यदि मैं फिर इसकी रिएक्शन करवा दूं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ तो अपने पास क्या बन जाएगा? CCl3। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? रिएक्शन को नोट कर लीजिए। टोलुवीन अपने पास, जो उबलती हुई टोलुवीन अपन ले सकते हैं। उबलते हुए विलयन में यदि अपन डायरेक्ट प्रवाहित करवाते हैं तो कार्बन परमाणु क्लोरीन के साथ एक प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है जिसे बेंजिल, बेंजल व बेंजो, बेंजल व बेंजो 3 उत्पाद बनते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजल और इसे बोलते हैं बेंजो। तो बेंजल बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड, बेंजिल, बेंजल और बेंजो क्लोराइड,
3 प्रकार के क्लोराइडों का अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या है, कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि डाईएजोनियम साल्टों के साथ भी, किसके साथ, डाईएजोनियम साल्ट के साथ भी अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एरिल हैलाइडों का निर्माण किया जा सकता है। तो तीसरी जो रिएक्शन आती है, फोर्थ रिएक्शन, वो होगी डाईएजोनियम अभिक्रियाएं। डाईएजोनियम साल्ट से, कि डाईएजोनियम साल्ट से भी अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एरिल हैलाइड का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि इसमें पढ़े अपन तो एक नेम रिएक्शन आती है, सेंड मेयर रिएक्शन। फर्स्ट नेम रिएक्शन कौन सी आती है भाई, सेंड मेयर रिएक्शन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है इसमें, सेंड मेयर अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस है, क्योंकि डाईएजोनियम साल्ट क्या होता है भाई, तो डाईएजोनियम साल्ट सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अपन क्या करेंगे कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, सबसे पहले मैं डाईएजोनियम साल्ट बनाना दिखा देता हूं आप लोगों को। तो फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। हाँ भाई, डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन, तो अपन क्या करेंगे, जब एनिलीन की अभिक्रियाएं, किसकी अभिक्रियाएं, एनिलीन की अभिक्रियाएं, जब एनिलीन की अभिक्रियाएं किसके साथ करवाई जाती है, जब एनिलीन NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीटिंग कराते हैं, तो अपने पास डाईएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस BDC बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कि जब एनिलीन की अभिक्रियाएं NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, बना बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। इसे ही क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सेंड मेयर अभिक्रियाएं क्या है कि जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट की अभिक्रियाएं, बेंजीन क्या है अपने पास N2 प्लस और Cl माइनस, जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट की अभिक्रियाएं क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ संपन्न करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रियाएं कहते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। Cl प्लस, बाहर क्या निकला भाई, N2 गैस निकल गई बाहर। ओके, इसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड विलयन से जब अभिकृत करवाते हैं अपन डाईएजोनियम साल्ट को तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यदि अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, Cu2Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, ब्रोमोबेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड माय रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, तो अपन एक एग्जांपल देखें, एक क्वेश्चन देखें अपने पास कि अपने पास सबसे पहले एक क्वेश्चन अपन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपके सामने ओवरऑल अब तक जो पढ़ाया मैंने। यहाँ पे आपके पास क्या है, NO2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ए प्रोडक्ट आपको बनाना है। इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन अपन ने कराई है SN/HCl से।
बी प्रोडक्ट बनाना है। इस बी प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाई अपन ने NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपके पास बी के बाद में डी प्रोडक्ट, डी की रिएक्शन मैंने करवाई है डी की रिएक्शन किससे करवाई अपन ने? Cu2Cl2 के साथ। तो अपने पास क्या बनाना है? ई प्रोडक्ट का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन आपके पास दे रखी है उससे अपन का रिडक्शन कराना है, फिर NaNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, NaNO2 के साथ CuCl2 के साथ रिएक्शन करा के आप फॉर्मेशन बताइए किसका फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स यदि अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ये पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा भाई बताओ क्या बनेगा कि Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप है जो कि क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए अपने पास मेटा प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। राइट। यहाँ पे अपने पास होगा, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और Br कहाँ जुड़ेगा? मेटा डायरेक्टिंग। सही है क्या? ए सही है क्या भाई? जस्ट अपन ने जस्ट पहले कहा था कि आपके पास कुछ भी किसी भी एलोजन वाहक की उपस्थिति में होते हैं और यदि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आधार पर अपन ये बता पाएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है। यदि आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जबकि अपन ये कहते हैं कि डबल बॉन्डेड स्पीशीज है। मेरा जो रूल है वो गलत नहीं होगा भाई आप लोगों के लिए। डबल बॉन्डेड स्पीशीज है, मेटा डायरेक्टिंग होगी। और जब मेटा डायरेक्टिंग आपके पास है तो आप इसे क्या बोलते हैं? मेटा पे लगा दिया ब्रोमो। ठीक है भाई। उसके बाद में SN-HCl क्या वर्किंग होता है? सर रिडक्शन का काम करता है। किसका रिडक्शन करता है? अब भाई रिडक्शन तो किसका करेगा? नाइट्रोबेंजीन का। यहाँ पे क्या है? अपने पास NO2 ग्रुप है तो इसका क्या करता है? रिडक्शन करता है। और NO2 को रिड्यूस करके किस में करता है? कि जब NO2 का रिडक्शन कराया जाता है, सर ये तो पता है एनिलीन NH2 ग्रुप का क्या होता है? निर्माण होता है। एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया भाई। राइट। एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में आपने डाला NaNO2 प्लस HCl। क्या डाला आपने? NaNO2 प्लस HCl। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाई है। और अपन जानते हैं कि NaNO2 प्लस HCl अभिक्रिया करके HNO2 का निर्माण करता है, जो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके BDC बेंजीन डायजोनियम साल्ट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? बेंजीन डायजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस का निर्माण करती है, जो Cu2Cl2 सेंडमेयर अभिक्रिया के आधार पर, C2Cl2 चूर्ण है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, C2Cl2 की उपस्थिति में क्या कर लेता है? कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? क्लोरो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। क्या बताइए यही प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? जो ई प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास वो क्या बन रहा है? अपने पास क्या बन रहा है भाई? जो ई प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है, देखो ये मैंने रेड से मार्क किया है। ई प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं अपन? क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 1 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है भाई, डायरेक्ट आप नाम दे दो, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक है भाई, 1 2 3 या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपने पास ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बताओ ए से ई तक पहुंचे नहीं पहुंचे? पहले तो लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं ना, कि ए से बी, बी से बी से सी, सी से डी, डी से ई तक पहुंच गए। कुछ नहीं, आप लोगों को बस तो रिएजेंट याद रखने हैं। यदि आपको ये पता है कि इसकी वर्किंग ये होती है तो आप रिएक्शन गलत नहीं करोगे भाई। और जो ए बी वाले क्वेश्चन आते हैं, ए बी वाले क्वेश्चन में मतलब 5 मिनट्स 7 नंबर क्लियर। आपको बस देखना है, यही रिएक्शन आएगी, इनके सिलेबस से अलावा बाहर एक भी नहीं जाएगा भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। ई लर्निंग ऐप से आप जो नोट्स है वो बहुत अच्छे बेस्ट नोट्स लिखे हुए हैं, आप उनसे वहाँ पे डाउनलोड करके उनको पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है भाई, तो आप एक बार उनको देखोगे तब आपको लगेगा। आपको इनको साथ साथ नोट डाउन करते दिए भाई, हाँ भाई रिएक्शन होती है, आपको पता है कि FeBr3 अभी जस्ट बताया मैंने, SN-HCl की वर्किंग बताई मैंने, क्या होता है? अपचयन का काम करता है। किसका काम करता है? अपचयन का काम करता है। किसका अपचयन करता है? किसका अपचयन करता है? तो अपन कहेंगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 को किस में कन्वर्ट करता है? NH2 में कन्वर्ट करता है। देखो कर लिया। अब देखो कभी नहीं भूलोगे, जब भी आपके पास एरो पर SN-HCl आएगा तो आप तुरंत बता दोगे कि ये क्या करता है? एक अपचयन का काम करता है। और किसका अपचयन करता है? NO2 समूह का अपचयन करता है। किसमें करता है? NH2 समूह में अपचयित करता है। उसके बाद में NaNO2 प्लस HCl तो आप अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन डायजोनियम BDC का निर्माण करता है। ठीक है भाई, उसके अलावा फिर अपन Cu2Cl2 अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है अपने पास? ये अपने पास सेंड-मायर रिएक्शन होती है जो कि क्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया? अपने पास क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस होता है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे करके अपन ने बनाने की विधि कौन कौन सी, सेंड मेयर, फर्स्ट अपन ने रिएक्शन कौन सी पढ़ी, सेंड मेयर अभिक्रिया, और सेंड मेयर अभिक्रिया के आधार पर अपन क्लोरोबेंजीन